हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कैम टीवी। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर तक हमने एक बात को लेकर डिस्कशन कर लिया कि भाई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर अलग अलग प्रकार के ग्रुप है, अलग अलग प्रकार के पीरियड है। पीरियड के बारे में तो हमने बहुत पहले डिस्कस किया, ग्रुप के बारे में भी जाना। ग्रुप के अंदर डिटेल में हमने अल्कली एलिमेंट के बारे में डिस्कस किया था। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने अल्कली एलिमेंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया। आज थोड़ा जान लेते हैं नोबल गैस के बारे में। हालांकि स्लाइड के अंदर मैंने सिर्फ नोबल गैस बताया है, लेकिन मैं आपको हैलोजन के बारे में भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो वो भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम उसको अलग अलग 3-4 टुकड़ों में डिवाइड करेंगे, मेटल, मेटलॉइड्स और सेमी मेटल के बारे में, वहाँ तक उसको रखेंगे। और इसके बाद के लेक्चर को बच्चों खास देखिएगा। आज का जो अभी लेक्चर चल रहा है उस लेक्चर को तो आप शांति से देखिए ही, पढ़िए ही, क्योंकि हमने सारी बातें सिस्टमेटिकली पढ़ी है। अब ये नेक्स्ट लेक्चर मेरा इसके बाद जो होने वाला है उसको खास देखिएगा जब भी मैं अभी अपलोड करूँ उसको, क्योंकि वो चीज़ ऐसी है जिसके अंदर मैं आपको पूरा प्रेडिक्ट टेबल समझाऊंगा, किस तरीके से हमारा प्रेडिक्ट टेबल बना है, उस प्रेडिक्ट टेबल के अंदर क्या क्या पोजीशन है, किस तरीके से ग्रुप में है, क्या है वो सब, ठीक है। साइंस लेने वाले बच्चे उसको खास देखेंगे। चलिए चालू करते हैं आगे। हम लास्ट तक हमने डिस्कशन कर लिया था मॉडर्न प्रेडिक्ट टेबल के अंदर। देखिए मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी हमने पढ़ लिया, पीरियड के बारे में इन्फॉर्मेशन ले ली, एलिमेंट्स के अंदर पीरियड कौन कौन से 1 to 7 के अंदर जो कौन सा शॉर्ट पीरियड, कौन सा शॉर्टेस्ट पीरियड, कौन सा लॉन्ग पीरियड, कौन सा लॉन्गेस्ट पीरियड, हर के बारे में डिस्कशन किया। देन आफ्टर हमने ग्रुप के बारे में भी डिस्कशन किया। ग्रुप के अंदर हमने अल्कली मेटल के बारे में जाना, देन आफ्टर हमने अल्कलाइन अर्थ के बारे में जाना, ठीक है ना। अब बात करते हैं यहाँ, सॉरी माफ़ कीजिए, अल्कली मेटल के बारे में तो डिस्कशन हो गया। ना बात करते हैं नोबल गैस। देखो मैं आपको एक और चीज़ भी यहाँ पे बता दूँ, थोड़ा अल्कली अर्थ मेटल के बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिस्कशन कर लूँ कि अल्कली अर्थ मेटल जो है, क्या अल्कली अर्थ मेटल, समझिएगा बच्चों कि अल्कली अर्थ मेटल जो है वो अल्कली अर्थ मेटल के अंदर एक चीज़ आपको खास ध्यान रखनी है कि वो सब, जैसे सबकी वैलेंसी है, जैसे कि भाई मेरे पास अल्कली मेटल था, बट यहाँ पे अल्कलाइन, अगर मैं अर्थ की बात करता हूँ, अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करता हूँ, तो वो सब के सब कौन से ग्रुप में आते हैं? सेकंड नंबर के ग्रुप में आते हैं। और अगर वो सेकंड नंबर के ग्रुप में आते हैं तो सबकी वैलेंसी क्या होती है? +2। ये आप दिमाग में रख लीजिए। क्या? अगर वो सेकंड नंबर, ऐसा नहीं है कि जितने नंबर वाले ग्रुप में आएंगे उतनी उसकी वैलेंसी होगी, ऐसा नहीं है, बट स्पेशली एस ब्लॉक, ये दोनों जो है ना, अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये दोनों एस ब्लॉक के एलिमेंट कहे जाते हैं। यानी कि ये दोनों के दोनों ऐसे हैं जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में +1 और +2 रिस्पेक्टिवली, +1 +2 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं उनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। यानी कि उनकी जो वैलेंसी होती है वो वैलेंसी इस तरीके से ही फुलफिल होती है, बराबर ना। तो आपको यही याद रखना, जैसे वहाँ पे हमने क्या याद रखा था कि उसकी वैलेंसी +1 है। ये भी क्या बनाते हैं? ये भी क्या बनाते हैं? ये भी पॉजिटिव आयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये भी पॉजिटिव आयन बनाता है। जैसे ये +2 है तो यहाँ पे जैसे मैं बात करूँ मैग्नीशियम की बात करूँ तो मैग्नीशियम जो है वो मैग्नीशियम क्या आयन बनाएगा? ऐसे बनाएगा Mg+2। कैल्शियम क्या बनाएगा? कैल्शियम बनाएगा Ca+2, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बच्चों याद रखनी है, ठीक है ना। अब डिस्कस करते हैं हम थोड़ा नोबल गैस के बारे में। नोबल गैस मतलब क्या? तो कि 18 नंबर का ग्रुप। नोबल गैस मतलब 18 नंबर का ग्रुप। नोबल गैस को दूसरा जाना जाता है रेयर गैस के नाम से। नोबल गैस को दूसरा जाना जाता है नॉन रिएक्टिव गैस के नाम से। नोबल गैस को हम कहते हैं इवन इनर्ट गैस। हम नोबल गैस को इनर्ट गैस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं कौन कौन से हैं। 18 नंबर का ग्रुप है। सबसे पहले तो नोबल गैस क्या, कौन सा ग्रुप है? 18th नंबर का ग्रुप है। The elements in 18th group like helium, neon, argon, krypton, xenon and radon. Clear? Radon. All the radioactive radon are called noble gas. ठीक है ना। ये सब के सब देखो यहाँ पे बताया गया है, सब के सब क्या एक प्रकार के नोबल गैस है, सब के सब रेयर गैस है। अब इनको अलग क्यों कर दिया गया? तो आपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के पहले मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में बच्चों एक बार डिस्कशन किया था, अगर आपको याद हो तो। क्या कि हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जब भी पढ़ा था, मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल जब भी पढ़ा तब हमने कहा था कि कुछ एलिमेंट को मेंडेलीव ने साइड कर दिया है। जो भी नॉन रिएक्टिव एलिमेंट है उनको क्या कर दिया है? उसने साइड कर दिया है, बराबर। तो वैसे ही यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर ये इनर्ट गैस को एक साइड रख दिया गया है। क्या कर दिया गया है? एक साइड रख दिया गया है, ठीक है। उसको एक अलग से ग्रुप दे दिया गया 18 नंबर। ये सब के सब ऐसे होते हैं जो अपनी ऑक्टेव पूरी कर चुके हैं, जिनको अपनी ऑक्टेव क्या करनी है? पूरी कर चुके हैं, उसको आगे और कुछ नहीं करना है। तो ये सारी बातों को आप लोग दिमाग में रखिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या है आगे कि दे आर ऑल ऑर्डरलेस, कलरलेस एंड मोनोएटॉमिक गैसियस विथ वेरी लो केमिकल रिएक्टिविटी। देखिए सबके सब मोनोएटॉमिक होते हैं। मोनोएटॉमिक का मतलब जानते हो? जैसे कि भाई ये सब एक ही एटम रखते हैं, मॉलिक्यूल नहीं बन जाते। जैसे
हाइड्रोजन जो है तो हाइड्रोजन वो डाइमोलिक्यूल या तो बाइमोलिक्यूल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास H2, आपने कभी H को अकेला नहीं देखा होगा, आपने कभी O को अकेला नहीं देखा, आपने कभी N को अकेला नहीं देखा, क्योंकि वो सब के सब बाइमोलिक्यूल है। क्लियर ना? N2, O2, H2, Cl2 ये सब के सब बाइमोलिक्यूल है। ठीक है, तो वो सब के सब क्या होते हैं? सबसे पहले तो याद रखिए कि वो सब मोनो एटॉमिक है, बराबर। यहाँ पे मोनो एटॉमिक कर दीजिएगा, यहाँ पे मोनो एटॉमिक हो गया गलती से, आप याद रखिए उसको कहते हैं मोनो एटॉमिक। ठीक है, नाउ they are all odorless, colorless and monoatomic gases with very low chemical reactivity. Now, since their valence shell is considered to be full, they have a little tendency to participate in chemical reaction. देखिए क्या है, बहुत मस्त बात बताई कि इनके पास, जैसे हम नहीं कहते जितने पैसे मेरे पास होने चाहिए उतने अगर मेरे पास है तो मैं सेटिस्फैक्शन से बैठा रहूँगा, बट अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं कहीं पे ढूंढने जाऊँगा, मतलब मैं इलेक्ट्रॉन को मतलब मैं पैसे को गेन करने जाऊँगा, यानी कि मैं नेगेटिव आयन बनाऊंगा। बट अगर मेरे पास पैसे ज़्यादा है तो मैं क्या करूंगा? कहीं पे उसको खर्च करूंगा, यानी कि मैं उसको लूज़ कर दूंगा, यानी कि मैं पॉजिटिव आयन बनाऊंगा। तो यही चीज़, यही कंसेप्ट है यहाँ पे भी कि ये सब के पास जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो चुके हैं, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन इनके पास होने चाहिए, ऑक्टेव पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, है इनके पास, मतलब कि ये सब क्या हो जाएंगे? अपनी ऑक्टेव पूरी करके बैठ जाएंगे। यानी कि ये लोग बहुत ही कम टेंडेंसी रखते हैं किसी के भी साथ रिएक्टिविटी दिखाने के लिए। अगर हम प्रैक्टिकली देखने जाए तो बहुत ना के बराबर हम थियोरी में लिखते हैं कि ये जनरली नॉन रिएक्टिव ही है, लेकिन हम अगर प्रैक्टिकली देखने जाए तो ये ना के बराबर रिएक्टिविटी शो करते हैं, बराबर। ये आप लोग दिमाग में रखिएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते। सिंस देयर वैलेंस सेल इज कंसिडर्ड टू बी फुल, दे हैव लिटिल टेंडेंसी टू पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। व्हेन डिस्कवर्ड एंड आइडेंटिफाइड साइंटिस्ट थ्रू, दे आर exceedingly rare as well as chemically inert and therefore these gases were also give name the rare gas और inert gas। मैंने आपको बात बताई पहले भी, इसको नॉन रिएक्टिव गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दूसरा नॉन रिएक्टिव गैस, रिएक्ट नहीं करते। नाउ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8, क्योंकि है ही। देखिए एक चीज़ आपके दिमाग में आनी चाहिए कि हम हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन सबको 18 में गिनते हैं, तो हीलियम को छोड़ के बाकी के सारे होते हैं वो सबके सब ऑक्टेव पूरी करते हैं। क्लियर ना? देखिए नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन 2 8 2 8 18, माफ कीजिए 2 8 8, देन 2 8 18 8, 2 8 18 18 8, यानी कि अब सबके आउटर मोस्ट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है। हीलियम जो है उसके आउटर मोस्ट में तो 1 इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो तो उसके पास प्रोटॉन ही उसके पास 2 है, तो इलेक्ट्रॉन भी 2 होंगे। मतलब कि याद रखिएगा, हीलियम एक ही ऐसा इनर्ट गैस है जो कि अपनी ऑक्टेव पूरी नहीं करता है, बट क्या पूरी करता है? अपनी डुप्लेट पूरी करता है। डुप्लेट कहते हैं उसको कि उसके आफ्टर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, है। क्लियर? ये दिमाग में रखना, ठीक है, याद रखना, भूलिएगा मत। चलिए अब थोड़ा आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। क्लासिफिकेशन के अंदर हम बात करें उससे पहले थोड़ा मैं आपको 17 नंबर के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लूँ, क्योंकि वो काम का है। 17 नंबर का जो आपका ग्रुप है उसको हम क्या कहते हैं? 17 नंबर के ग्रुप को हम कहते हैं हैलोजन। क्या कहते हैं उसको हम? 17 नंबर के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? हैलोजन कहते हैं। याद रखना, क्या? हैलोजन। हमने आगे भी एक बार डिस्कशन किया। रेडी? 17 नंबर का जो ग्रुप है उसको हम कहेंगे हैलोजन। डिस्कस कर लीजिए और साथ में लिख भी लीजिए हैलोजन। क्लियर? हैलोजन जो है वो उसको एक्स से भी इंडिकेट किया जाता है। किससे इंडिकेट किया जाता है? एक्स से भी हैलोजन को इंडिकेट किया जाता है, बराबर। याद रखिएगा, एक्स से भी उसको क्या कहते हैं? इंडिकेट करते हैं। और ये जो हैलोजन है वो हैलोजन उसको एक्स से इंडिकेट इसलिए किया जाता है क्योंकि उसके अंदर कौन कौन से? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। कौन कौन से? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सब के सब एलिमेंट कवर होते हैं, बराबर। और दूसरी बात, ये सब के सब बायोमोलिक्यूल है। सब के सब क्या है? बायोमोलिक्यूल, यानी कि F2, Cl2, Br2 एंड I2 सब के सब बायोमोलिक्यूल फॉर्म में होते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इन सब की वैलेंसी -1 होती है। क्या? इन सब की वैलेंसी क्या होती है? इन सब की वैलेंसी -1 होती है। ठीक है, समझ में आई बात? ओके, क्लियर? तो 17 नंबर के ग्रुप के बारे में ये चीज़ें आप लोग दिमाग में रखिएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को कौन कौन से पार्ट में डिवाइड किया गया है? तो मैंने आपको पहले भी बताया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हमने 3 टुकड़ों में डिवाइड किया है। फर्स्ट मेटल, सेकंड नॉन मेटल एंड थर्ड मेटलॉइड्स। क्लियर? मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। क्लियर? चलिए, मेटल्स क्या है? मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मेटल के बारे में तो आप पहले भी जान चुके हो कि जो इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बनाते हैं वो सबके सब मेटल होते हैं। सो मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एज दे फॉर्म बॉन्ड
by losing of electron. In general cases, oxides of metal are basic in nature. क्लियर ना, हमने ये चीज़ भी डिस्कस किया था, लाइक Na2O, सोडियम एक मेटल है, उस मेटल का ऑक्साइड यानी कि Na2O बेसिक क्यों होता है? क्योंकि जब भी कभी मैं उसको पानी के साथ यानी कि एक्वियस सॉल्यूशन के साथ प्रोसेस करवाऊंगा, लाइक Na2O प्लस वाटर, तो वो बेस बनाएगा NaOH, K2O प्लस वाटर KOH. क्लियर ना, सिंपल. नाउ नॉन मेटल की बात करते हैं. नॉन मेटल कैसे होते हैं? तो कि जो इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयन बनाते हैं वो सब के सब नॉन मेटल होते हैं. तो नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज दे फॉर्म बॉन्ड बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्लियर. इन जनरल केसेस ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर. देखो यहाँ पे भी हमने डिस्कस किया था ऑक्साइड, लाइक हम बात करें कि सल्फर एक नॉन मेटल है, उसका ऑक्साइड SO2 या उसका आप ट्राइऑक्साइड ले सकते हो SO3, तो वो क्या बनाता है पानी के साथ? H2SO3 या H2SO4, सल्फ्यूरस एसिड या तो सल्फ्यूरिक एसिड. क्लियर. Na2O माफ कीजिए N2O या NO2. क्लियर. वो दोनों क्या बनाता है पानी के साथ? वो बनाता है नाइट्रिक एसिड. तो है ही हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनाता है H2CO3 कार्बोनिक एसिड. यानी कि उल्टा चल रहा है. देखो उल्टा चल रहा है कि मेटल के ऑक्साइड बेस बनाते हैं पानी के साथ और नॉन मेटल के ऑक्साइड पानी के साथ एसिड बनाते हैं. तो दिमाग में रखिएगा सारी बातें, हालांकि मैंने आपको पहले दूसरे और तीसरे चैप्टर में बताई हुई है, फिर भी चलिए बात करते हैं. अब बात करते हैं मेटलॉइड्स के बारे में. मेटलॉइड्स क्या है? मेटलॉइड्स मतलब कि मेटल और सेमी मेटल का मिक्सचर फॉर्म, जिसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी मेटल की होती है, कुछ प्रॉपर्टीज मेटल माफ कीजिए नॉन मेटल की होती है. यानी कि मेटल की और नॉन मेटल की दोनों की प्रॉपर्टी रखने वाले जो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? मेटलॉइड, जिसका दूसरा नाम सेमी मेटल है. द एलिमेंट्स विच शो द प्रॉपर्टीज बोथ मेटल एंड नॉन मेटल आर कॉल्ड मेटलॉइड्स और सेमी मेटल. कौन कौन से एग्जाम्पल बच्चों एग्जाम्पल आते हैं? MCQ में एग्जाम्पल बहुत सारी बार पूछे जाते हैं, बहुत सारी बार. दिमाग में रखिएगा इस बात को. क्या मेटलॉइड्स मतलब क्या? बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम एंड पोलोनियम, ये सब के सब मेटलॉइड्स गिने जाते हैं. ठीक है. पीरियोडिक टेबल आप NCERT में देखिएगा, उसमें एक जिगजैग लाइन दिखेगी आपको राइट साइड P ब्लॉक के अंदर, मतलब कि पीरियोडिक टेबल के राइट साइड आपको एक जिगजैग लाइन दिखेगी. वो जिगजैग लाइन जो होगी वो सबके उसके ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट आपको दिखेंगे वो सब के सब क्या होंगे? मेटलॉइड्स यानी कि सेमी मेटल होंगे. ठीक है. सो बच्चों यहाँ पे हमने चैप्टर पूरा किया है. इस चैप्टर के अंदर हमने जो जो डिस्कस किया है उस सारे टॉपिक को अच्छी तरीके से बच्चों याद रखना, क्योंकि सारी बातें ऐसी है जो आपको बहुत ही काम में आएगी. इवन इसके जो क्वेश्चंस है आपके NCERT में दिए हैं, टेक्सचुअल क्वेश्चन या एक्सरसाइज के क्वेश्चन, वो भी याद रखना. रेडी. नेक्स्ट जो है वो ट्रेंड वाला क्वेश्चन है, वो ट्रेंड वाले क्वेश्चन को हम फिर कभी डिस्कस करेंगे, फिलहाल उसकी ज़रूरत नहीं है. ओके. क्या क्या चेंज आते हैं, हम अगर पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वहाँ पे उसके बारे में डिस्कशन किया गया है, तो वो डिस्कस बाद में करेंगे. बट अब तक हमने जो भी पढ़ा है, जो भी चीज़ें हमने डिस्कस की है, उसको बच्चों अच्छी तरीके से याद रखना. कहीं पे भी कुछ भी आपको डाउट लग रहा है या कुछ भी मिस्टेक लग रही है तो आप मुझे तुरंत कॉल कर सकते हैं, तुरंत मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. या आप कमेंट सेक्शन के अंदर भी उसको लिख सकते हैं. ओके. सो मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ. टिल देन थैंक्स अ लॉट.